हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर जो भी हैं, आपके पार्टनर, क्रश, एक्स, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आपको ये रीडिंग देखनी है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, पर्सन ऑन योर हार्ट, जो भी आपके दिल में है या कभी दिल में थे, ठीक है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रीडिंग यस जनरल है, उस हिसाब से देखिएगा, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, टाइमलेस है। ठीक है, तो आप चाहें 111 पोर्टल आ रहा है, 1 जैन आ रहा है, जहां पर मैं स्पेल लाई हूं, ऑफर लाई हूं, स्पेल पर हीलिंग स्पेल, सिर्फ एक स्पेल पर ऑफर लेके आई हूं। आप चाहें तो हीलिंग स्पेल अपना बुक करा सकते हैं, पार्टनर के लिए, अपने लिए या इस कनेक्शन के लिए, किसी के लिए भी आप स्पेल को बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ बुक कराना है? 9105522155, 9105522155, ये मेरा नंबर है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इसमें ही रीडिंग भी बुक होती है, स्पेल्स भी, और भी बहुत मल्टीपल स्पेल करती हूँ। फिलहाल तो हीलिंग स्पेल पर ऑफर है, तो आप चाहें तो स्पेल्स ले सकते हैं। ठीक है, स्पेल ले सकते हैं, ऑफर में ले सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड स्लॉट्स हैं, लिमिटेड स्लॉट्स में लूंगी, ज्यादा स्लॉट्स नहीं लूंगी, तो ध्यान से बुक कराना और जल्दी बुक कराना है। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, पर्सन के ऊपर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो। देखते हैं उनके इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है व्यूअर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो। ओके मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है, कोई बात नहीं। यहां पर है ब्लेस्ड, यहां पर है फ्लेक्सिबल, यहां पर है मैसेज ऑफ द बोटल, अ चेंज इन विंड, डीप नोइंग, एंड बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम से मेंडिंग बिटवीन वर्ल्ड्स। ओके, तो गाइस, मुझे जो एनर्जी यहां पर देखने को मिल रही है ना, आप दोनों के बीच में किसी तरीके का डिफरेंसेस होने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, या तो ये कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन, किसी को लेकर, या लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ ऐसे, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में सिमिलर जेंडर, सेम जेंडर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है। या फिर जैसे एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर शायद ना, यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर लोग इस कनेक्शन के अगेंस्ट हो जाते हैं, या फिर मतलब एक्सेप्ट नहीं करता, समाज इस रिश्ते को शायद एक्सेप्ट नहीं करता या फिर नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ है। अब ऐसा किस टाइम होता है? जब कास्ट डिफरेंट होती है, ऑब्वियस सी बात है, समाज हो गया, रिलेटिव्स हो गया, फैमिली हो गई, कल्चर, ट्रेडिशन का डिफरेंस है, या रिलीजन का डिफरेंस है, या कुछ ऐसे डिफरेंस है, एज इश्यूज है ना, या फिर एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं। मतलब बेसिकली अगर सब कुछ सेम भी है इवन, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें तो डेफिनेटली दिख रही है कि यहाँ पर या तो इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर ना कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर मतलब ये एक बीच दोराहे पर फंसे हुए से दिख रहे हैं कि किसकी सुने, किसके हिसाब से चलें, लोगों की सुने, लोगों के हिसाब से चलें, आपकी सुने, आपके हिसाब से चलें, किसको चूज करें, किसको ना करें। मतलब कुछ ऐसा कंफ्यूजन जरूर दिख रहा है, या परेशान जरूर दिख रहे हैं। हो सकता है चांसेस है कि इन्होंने आपको ना चूज करके, क्योंकि मुझे काफी स्ट्रांगली ये भी दिख रहा है ना, या फिर कुछ ऐसा हो गया है कि लाइक ये आप इनके साथ मैरिड हो,
और ये किसी रोमांटिक पार्टी में चले गए या फिर किसी की बातों में आ गए हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है कि जहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना। बट जो भी है यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सवाल हैं, आपको दूर तो कर दिया, आपसे दूर तो चले गए, पर आपका दिल इतना अच्छा है, आपका नेचर इतना अच्छा है, शायद वो कहीं ना कहीं हैरान है आपको देखकर। आपके हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप इनका वेट कर रहे हो, राइट? इनके साथ इनकी तरफ से किसी रिस्पॉन्स का या फिर इनके आने का, एक्शन का आप वेट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं अब कैसे भी हो आपके पार्टनर इस बात को जानते हैं कि आप वेट कर रहे हो इनका, ठीक है? आप इनके साथ रियूनियन चाहते हो या फिर आप वेट कर रहे हो इनका कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि सच में बहुत, मतलब आपका पेशेंस, मतलब लिटरली आपके अंदर पेशेंस जो है वो बहुत अनरियल है। इतना पेशेंस किसी के लिए, किसी के अंदर नहीं होता है जितना आपने इस रिश्ते को दिया है। बहुत गहराई के साथ, बहुत सौम्यता के साथ, बहुत डीपली ना प्यार करना, अनकंडीशनल लव करना या फिर पेशेंस दिखाना, बहुत कुछ किया है। मतलब ऐसा कि मतलब कोई और हो तो लड़ाई हो जाए, धैर्य खत्म हो जाए, बट आपने वो धैर्य दिखाया है इस कनेक्शन में ना। तो कहीं ना कहीं मतलब ये हैरान है कि सच में आप दिल के कितने अच्छे हो। मतलब ये पहले कंपेयर नहीं कर पाते थे, पहले, अब कंपेयर कर रहे हैं, पहले ये समझ नहीं पाते थे कि वाकई में कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे हो सकता है, किसी का दिल इतना अच्छा कैसे हो सकता है, किसी का कोई इतना इमोशनल कैसे हो सकता है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ये ऐसा देख रहे हैं कि वाकई में बात तो है, क्वालिटी तो है, मतलब कहीं ना कहीं है आपके अंदर वो बात है जो इनको खुद पर अट्रैक्ट कर रही है, या काफी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसी पॉजिटिविटी डेफिनेटली है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब उनका जो थॉट प्रोसेस है या फिर उनका जो नजरिया है, जो उनका विजन है आपको देखने का या इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को देखने का, डेफिनेटली चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द विंड का कार्ड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं हवाओं में बदलाव आया है, ठीक है? जैसे ये हो सकता है पहले काफी नेगेटिव थे, नेगेटिव सोचते थे, हर चीज को लेकर बहुत नेगेटिव हो जाते थे, पर अभी इनका माइंडसेट काफी पॉजिटिव हो गया है, ठीक है? आपको देखने का, इस कनेक्शन को देखने का। डीप नोइंग का कार्ड है, कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड तो है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे हो, क्या हो रहा है, बहुत चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आपको लेकर ये इंटरेस्ट दिख रहा है इनका, ठीक है? जो कि बढ़ रहा है। गाइस मुझे यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मे बी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है? 22, 19, यहाँ पर 35, 42, 43, 52, 29, ठीक है, 39, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, अब किसी की भी हो सकती है, ठीक है? तो चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को कि और क्या एनर्जीज हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अब वो इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर सोचते हुए, आपको मिस करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, तो और भी एनर्जी निकल के आएगी और समझ आएगी। देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, ब्लेस्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है, बताए इनको क्या फील हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके होने से एक ब्लेसिंग्स थी, मतलब कितने ब्लेस्ड थे ये, या फिर कितनी ब्लेसिंग्स थी गॉड की, ऊपर वाले की ना, कि आप इनकी लाइफ में आए या आपके साथ कनेक्शन इनका रहा। मतलब कितनी पॉजिटिविटी थी आपके होने से, सब काम बन जाते थे, सब कुछ अच्छा हो जाता था। मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपके होने से ही सब कुछ अच्छा था। कहीं ना कहीं आप बहुत इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, इस कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये कनेक्शन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दिख रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड शो करते हुए, कहीं ना कहीं थैंकफुल होते हुए कि आप थे इनकी लाइफ में, ये कितने ब्लेस्ड थे, या फिर हाँ थैंकफुल हो रहे हैं कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में आया या आई। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स में द ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा पॉप आउट हुआ है एक कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक नई शुरुआत, ये नए तौर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना उनको वो ब्लेसिंग्स चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कौन है जिसको ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए अपनी लाइफ में? कोई है ऐसा? कोई हो सकता है ऐसा? हर किसी को चाहिए ना कि वो ब्लेस्ड हो, उसको ब्लेसिंग्स मिले, सब कुछ अच्छा हो ना। तो उनको भी आपके साथ वो ब्लेसिंग्स फील करनी है, ब्लेस्ड होना है, ब्लेस्ड फील करना है, ठीक है? बॉटम से है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं अभी तक क्या था कि अपनी बेवकूफियों की वजह से, नादानियों की वजह से ये आपको इग्नोर करते हुए आ रहे थे या इग्नोर कर रहे थे, बट अब नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में
चांसेस मैंने कहा ना थर्ड पार्टी सिचुएशन के हो सकते हैं, रोमांटिकली कहीं अट्रैक्ट हो गए ये, या फिर कोई थर्ड पार्टी की बातों में आ गए या कुछ ऐसा तो दिख रहा है। बट जो भी है अभी इनको सब कुछ छोड़कर आपके पास आना है, हर थर्ड पार्टी से निकलकर, हर थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर बस आपसे कांटेक्ट करना है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। फ्लेक्सिबल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। फ्लेक्सिबल का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, वो पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं, वो स्पार्क क्रिएट हो रहा है दोबारा से जो खत्म हो गया था। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपको लेकर इनका माइंडसेट इतना नेगेटिव हो गया था। जब इंसान बहुत नेगेटिव सोचता है ना, तो सामने वाले को भी नेगेटिव देखता है ना, तो वो कैसे पैशनेट होगा या कैसे उसको कोई फीलिंग आएगी या स्पार्क क्रिएट होगा? वो तो नेगेटिव लेकर चल रहा है ना, तो कैसे? बट अभी क्या है कि इनके दिमाग से जो भी नेगेटिविटी थी आपको लेकर या आपसे, वो सब रिमूव हो चुकी है। तभी तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है आप भी इनको किसी ना किसी वे में मैनिफेस्ट कर रहे हो। और यस, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर वर्क कर रही है, दिख रहा है, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग होती हुई डेफिनेटली दिख रही है। अब ये जब न्यू बिगनिंग होगी, जो कि दिख रही है, होनी है, ठीक है, तो ये पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी डिवोशन के साथ इस रिश्ते को निभाएंगे। मतलब जहां पर ये फॉर ग्रांटेड लेते थे, केयर फ्री थे, इनको कोई मतलब नहीं था आपसे या इस कनेक्शन से, या चाहिए नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं था। बट हाँ, अब ये वो मतलब रखेंगे, क्योंकि उनको भी चाहिए ये रिश्ता ना। इवन आपको चाहिए नहीं चाहिए वो तो सेकेंडरी, उनको ज्यादा चाहिए। उनको नहीं पता कि आप क्या सोचते हो, आप कितने नीडी हो। पहले तो आप नीडी दिख रहे थे या लगते थे, बट कुछ टाइम से आपने अपनी एनर्जीज को मतलब ना कहीं खींच लिया है, या फिर अब आप उतने इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो इस कनेक्शन में, या फिर इनको चेज नहीं कर रहे हो। तो अभी कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि क्योंकि आप मूव ऑन कर चुके हो, तभी शायद आप इतना कुछ नहीं कर रहे हो ना। क्योंकि आपका जो कोल्ड बिहेवियर है, साइलेंट नेचर है, या साइलेंट ट्रीटमेंट जो आप इन्हें दे रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, उनका अट्रैक्शन बढ़ ही रहा है। उससे उनको जो क्रेविंग है ना वो बढ़ रही है। क्योंकि अभी तक क्या था, उनको लग रहा था कि कोई नहीं, कभी भी चले जाएंगे, ये तो बैठी ही है या बैठा ही है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगी ना, उस टाइप की गलतफहमी थी। बट अभी इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि जा सकती है भाई, या जा सकता है, समझ रहे हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि होनी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मैसेज ऑफ द बोटल का कार्ड क्यों है? मैसेज ऑफ अ बोटल का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत जल्दी आपको रीच आउट करने वाले थे या कर सकते थे मैसेज के थ्रू या कैसे भी। बट हो सकता है कि अगर ये थर्ड, एक बार इन्होंने ना कोई मैसेज किया या फिर मैसेज टाइप किया, ड्राफ्ट में रखा, मे बी सेंड नहीं किया, या फिर सेंड करना भूल गए, या जो भी है, ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी ने, या फिर कुछ गलत मैसेज आपको अगर इनकी तरफ से आया तो थर्ड पार्टी ने लिखा, या कुछ ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इनके फोन से आपको कुछ ऐसा मैसेज किया कि जिससे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, या फिर ये मैसेज कुछ ऐसा इमोशनल आपको करना चाह रहे थे जो कि नहीं कर पाए, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के रहते तो उसने डिलीट कर दिया, या कुछ ऐसी, मतलब ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल रही है कि ये आपको मैसेज करने वाले थे, या फिर मैसेज से रिलेटेड कुछ थर्ड पार्टी ने किया है, कुछ तो गड़बड़ की है, या फिर उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बट जो भी है अब वो कम्युनिकेट करके, मतलब मैसेज तो मुझे नहीं दिखता कि वो मैसेज करेंगे ना। कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे ज्यादा देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, ठीक है। अब वो कैसे भी हो सकता है, मुझे मैसेज तो नहीं दिख रहा है, बट कॉल वगैरह या फिर सामने से हो सकता है, बट कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, जो कि आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद बहुत टाइम से कि कम्युनिकेशन हो, ठीक है। तो मे बी जैसे मैंने कहा ना, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में इनका कम्युनिकेशन, इनकी तरफ से कॉल, या फिर आप चाह रहे हो ना कॉल मैसेज आए, तो आते हुए दिख रही है। अब कुछ लोगों के लिए 8 दिन 8 हफ्ते हो सकते हैं, बट दिख रहा है, ठीक है, आ सकता है कुछ लोगों को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। यहाँ पर आ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर दिख रहा है कि द हर्मिट का कार्ड है, काफी होपलेस, काफी हेल्पलेस सी एनर्जी देखने को मिल रही है, बहुत होपलेस है। अब होपलेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना
ये एनर्जी इसलिए दिख रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें पास्ट में कर चुके हैं या किया है जिस वजह से अभी ऑब्वियस सी बात है होपलेस इंसान हो ही जाता है ना। एक होपलेस एनर्जी दिख रही है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आइसोलेटेड मुझे दिख रहे हैं, आइसोलेटेड ज्यादा दिख रहे हैं। उठना बैठना लोगों के साथ या घूमना फिरना काफी कम हो गया है, या फिर अगर इनका नेचर था काफी ज्यादा चिल आउट करने का, लाइक पार्टीज वगैरह ना, या फिर उठना बैठना ज्यादा था मतलब, तो कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हो गए। तो एक तरीके से मुझे काफी ज्यादा मायूस से, होपलेस से, परेशान से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बट और रीजन है क्योंकि आपसे डिस्टेंस है, आपसे दूरी है, द लवर्स का कार्ड है। बट जो भी है कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअली आप लोग कनेक्टेड दिख रहे हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो भी है कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है, एक डेस्टाइन कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर कि हाँ, इसीलिए उनको बहुत होपलेस सा फील हो रहा है क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है या फिर मनमुटाव, समथिंग, लड़ाई झगड़े, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। तो प्रॉब्लम तो है ही ना। डीप नोइंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक्चुअली यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो रही है आपका साइलेंट नेचर की वजह से, या फिर एक्सप्रेस नहीं करना यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा होगा। मतलब ऐसा दिमाग में चल रहा है उनके कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, या मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि आखिर क्या है क्या नहीं है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर एस ऑफ कप्स फीलिंग्स, इमोशंस है दिखा रहा है ना, पर फिर भी एक्सप्रेस नहीं करना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेजिटेशन मुझे इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि डायरेक्ट अप्रोच कैसे करें, कैसे बोलें, कैसे क्या कहें, थोड़ा सा हेजिटेशन दिख रहा है। मेंडिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेंडिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर, द एम्प्रेस। तो यहां पर दिख रहा है यस, अभी कहीं ना कहीं इक्वालिटी पे वो बिलीव करते हैं जो शायद पहले नहीं करते थे। मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे, इक्वालिटी पर बिलीव नहीं करते थे, बट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एम्प्रेस कार्ड। यहाँ पर इमोशंस, फीलिंग्स, लव दिख रहा है इनके मन में, और यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर इनोसेंसी एनर्जी देखने को मिल रही है बेसिकली, ठीक है। जो ये आपको देख रहे हैं, मैंने कहा ना इनका नजरिया काफी ज्यादा चेंज हुआ है, बदला है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली आप इनका एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया कुछ लोगों को 8 दिनों में या फिर 7 दिनों में या 7 हफ्तों में या 8 हफ्तों में, ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बेसिकली दिख रही है। बट ये एक जनरल रीडिंग है, आपको पता है, कलेक्टिव है, हर किसी के लिए है, तो जितना चीजें रेजोनेट होती है उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल जोडिक साइन रीडिंग है गाइस, सारे ही जोडिक साइंस बेसिकली मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर किसी तरीके से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइक मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी बर्थ का हो सकता है। कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो भी बता देती हूँ। जैन का मंथ मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, मार्च मंथ दिख रहा है, सेप्टेम्बर दिख रहा है, फैब मंथ दिख रहा है, ठीक है। तो यस, तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। बाकी ऑफर 111 पोर्टल के लिए है, इस ऑफर को ग्रैब कीजिए, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी को ऐसे मत छोड़िएगा, हीलिंग स्पेल पर ही ऑफर है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गाइडेंस, टेक केयर गाइस।